हाय पेरेंट्स। क्या आपका भी टॉडलर जो है वो सामान फेंकता है, चीज़ों को फेंकता है, आपकी बात नहीं सुनता है, हर चीज़ को नहीं बोल देता है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना मारे और गुस्सा करे अपने बच्चे को बहुत अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसको डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी दैट इज़ टॉडलर्स आर ऑल्सो लर्निंग, है ना। वो भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, उनको इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन करना सीख रहे हैं, इनके इमोशंस भी बन रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो धीरे धीरे बच्चा सीख रहा है, वो सब चीज़ सीखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरीके से बिहेव करे तो वो पहले वो तरीका आपको उसको सिखाना पड़ेगा, तब वो बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बच्चा कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, कोई सामान फेंक रहा है, कुछ इनडिसिप्लिन वे में काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप शांत रहिए, ठीक है। अगर वो कुछ मिसबिहेव या कोई गलती कर रहा है और आप सेम चीज़ में आप चिल्लाओगे तो सेम बिहेवियर बच्चा भी कॉपी करेगा। आप चिल्लाओगे, नेक्स्ट बार वो भी चिल्लाएगा कि अरे मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी मम्मी या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं भी सेम चीज़ रिपीट करूँगा। तो आपको सबसे पहले शांत रहना है, ठीक है। सॉफ्ट आवाज़ में उससे बात करना है। उसको डील कैसे करेंगे मैं आपको आगे चल के बेसिकली हम लोग मैनर्स जो सिखाते हैं वो शुरू से, आपने बीके शिवानी जी की बात सुनी होगी कि जो संस्कार है हम 2 साल की उम्र से ही डालना चालू कर देते हैं बच्चे में, ठीक है। और संस्कार और डिसिप्लिन, गुड मैनर, सारी चीज़ें हमको इनिशियल लेवल का बेस हमको अभी से तैयार करना है बच्चे में, ठीक है। तो जैसे आप उसको रोज़ डेली सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ठीक है, ये सारे वर्ड्स और भी जितने आपके पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं, ये सारे जो जो आप क्वालिटी बच्चे में चाहते हैं, वो सारी वर्ड्स आप डेली लाइफ में उसके इंट्रोड्यूस करिए और रोज़ डेली यूज़ करिए। जैसे बच्चा कुछ अच्छे काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसके लिए क्लैप करिए, ठीक है। बच्चा कोई सामान आपको ला के दे रहा है, ठीक है, जैसे खेलने के बाद वो सामान बिखेर दिया और आपने बोला करके ठीक है चलो वो पूरे सब सामान को सकेल के रखिए, ठीक है, उसको एक प्रॉपर प्लेस में रखिए। तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। जैसे वो रख के आया तो आपको बोला अरे थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम बहुत अच्छा कर दिया, आप मम्मा को बहुत खुश कर दिए। तो इस तरीके से अप्रिसिएट करना है और वो नया वर्ड उसको ये डिक्शनरी में जाना चाहिए कि थैंक यू। मतलब कोई भी अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो यू आर सपोज टू से थैंक यू, ठीक है। और जैसे गलती से अगर आपकी वजह से उस बच्चे को लग गया या कुछ भी गलती हो गई तो आप तुरंत इमीडिएटली सॉरी बोलिए। तो सेम चीज़ देखेगा बच्चा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे बिहेव करते हैं तो वो भी सेम चीज़ कॉपी करेगा। तो ये सारे सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये सारे वर्ड आपको उसकी डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है और डेली यूज़ करना आपको भी और बच्चों को भी सिखाना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बच्चे के साथ करनी है डैट इज़ यूज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको आपको बार बार अप्रिशिएट करना है, हाँ आपने ये बहुत अच्छा किया, आपके कारण मेरा ये काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे उनको चॉइसेस भी दीजिए। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं डैट इज़ चॉइस देना, ठीक है। जैसे कई बार रहता है बच्चे बहुत ज़िद्दी टाइप से रहते हैं, हमको यही चाहिए, तो आप क्या करिए उनके इस बिहेवियर को कम करने के लिए आप क्या करिए, चॉइसेस वाला ऑप्शन लीजिए, ठीक है। आप ब्लू कलर की शर्ट पहनोगे, कई बार बच्चे बोलते हैं मेरे को यही कपड़ा पहनना है, तो यही वाला शब्द हटा के हम उसको चॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे धीरे धीरे क्या है वो टैंट्रम जो है कम 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 होते जाएगा। उसके बाद हम और धीरे और चेंजेस करके उसको पूरा नील पे ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको सिखानी है डैट इज़ शेयरिंग, ठीक है। अगर बच्चा घर से ही शेयरिंग सीख लेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चल के जब वो स्कूल में जाएगा और बच्चों के साथ चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी और सेम चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी तो वो ये सब चीज़ों का यूज टू रहेगा, ठीक है। जैसे कोई भी सामान आप लेके आते हो तो नहीं, ये सामान आप उसको बच्चे को भी दोगे या मम्मा को दोगे या पापा को दोगे या दादा को दोगे या दादी को दोगे, तो बच्चे को शेयर करने की एक हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप घर से ही सिखाइए। नेक्स्ट चीज़ आपको सिखाना है डैट इज़ टर्न का वेट करना, ठीक है। जैसे आपका अपन कुछ काम करवा रहे हैं बच्चे से, घर में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो अब आपकी टर्न है, फिर मम्मा की टर्न है, फिर पापा की टर्न है। तो बच्चे को ये पता रहना चाहिए। या कोई टॉय जैसे स्लाइड करा रहे हैं तो पहले आप करोगे, फिर भैया करेगा, फिर दीदी करेगी। तो बच्चे को टर्न की भी आदत घर से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको और सिखानी है इसमें डैट इज़, अगर बच्चा कोई सामान फेंक रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे खाना फेंक दिया, ठीक है, तो आपको उस टाइम बच्चे को बोलना है कि अब आपका फूड टाइम ख़त्म हो गया, आपने खाना फेंका इसलिए आपको खाना अब नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने नहीं बोल दिया तो कोई और फैमिली मेम्बर ला के दे रहा है,
आपको उस चीज़ में स्ट्रिक्ट रहना है। वही हमारी नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ बी कंसिस्टेंट। मतलब अगर आज आपने कोई चीज़ के लिए या बच्चे ने कुछ गलत काम किया है और आपने उसको मना किया है, ठीक है, तो आप कल भी वही चीज़ को अपनाएंगे। जैसे आज बच्चा अगर कोई सामान फेंका, ठीक है, तो आज आपने इसको मना किया है ना कि नहीं फेंकना है, या ये चीज़ अगर आप फेंकोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत पोलाइट वे में आपको बोलना है, लेकिन आपको बोलना है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत प्यार से, ठीक है। तो कल ऐसा नहीं हो रहा कि वो फेंक रहा है तो हम उसको दे दिए, तो उससे क्या उसकी हैबिट में वो चीज़ें आ जाएगी, नहीं नहीं ये तो लीनियंट हो जाता है, मतलब उसकी साइकोलॉजी में सेट होना चाहिए, अगर मैं फेंकूंगा तो नहीं, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, या अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि एक मॉडल मिल सके बच्चे को कि पॉजिटिव वे में बिहेव कैसे करते हैं, डिसिप्लिन वे में रहते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई कचरा अगर वहाँ पे हो रहा है, बच्चा खेल रहा है और सपोज उसने क्रेयॉन्स या पेंसिल शार्प करी या कोई पेपर वेपर थ्रो कर दिया, तो उसको कहाँ थ्रो करना है, वहाँ पे नहीं छोड़ना है, उसको डस्टबिन में थ्रो करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप डस्टबिन में थ्रो करिए, उसको बताइए कि कचरा कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में, तो बच्चा भी डस्टबिन में डालेगा, ठीक है। अगर आप पानी का ग्लास उसे ला के दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पीने के बाद वो पानी का ग्लास कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे वॉश एरिया, ये शुरू से आप बच्चे को बताइए, ठीक है, कि आप जाके रखोगे। अगर बच्चा छोटा है डैट्स ओके, ठीक है, आप साथ साथ में जाइए, अगर ढोल भी रहा तो डैट इज़ ओके, लेकिन उसकी आदत पड़ेगी कि पानी पीने के बाद वो ग्लास को मुझे वहाँ पे रखना है, ठीक है। ये बेसिक मैनर्स जो है हम अगर बचपन से सिखाएंगे तो जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए वो मतलब नयापन नहीं रहेगा कि अरे अब मेरे को रखना पड़ा है, पहले तो मेरी मम्मी या फिर मेरी दादा दादी या XYZ फैमिली मेम्बर्स मेरा काम कर देते थे। आप समझ रहे हैं वो बात को? तो शुरू से हमको वो आदत बच्चों में डालनी, तभी वो बच्चा डिसिप्लिन्ड होएगा, तभी वो पॉजिटिव और गुड मैनर्स सीखेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने मेरे वीडियो की हेल्प से अगर आपका बेबी डिसिप्लिन हुआ तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।